6 तारीख को कई मंथा संवाद, जो कि इस पूरी रामलीला का एक, मैं यूं कहूं कि इस 14 वर्ष का वनवास का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वह 6 तारीख को रहने वाली है। और 6 तारीख को ही हम यहाँ राम वनवास आप होते हुए देखेंगे। 6 तारीख के इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग हमारे मध्य रहेंगे और उस दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को भक्त राजेंद्र कावड़िया जी इस कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे। 7 तारीख को भरत के कई संवाद, भरत व श्री राम का वन में मिलन और संतों का मिलन 7 तारीख को रहने वाला है। और उस दिन हमारे मध्य उद्योगपति समाज सेवी संजय गुप्ता जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 8 अक्टूबर को स्वरूप नखा का नाक कान काटना और साथ में सीता हरण का भी दृश्य उस दिन रहने वाला है। और उस दिन हमारे मध्य बदनदास जी गर्ग, जो कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 9 अक्टूबर को श्री राम सुग्रीव की दत्ता, बाली वध, सीता की खोज और लंका दहन का कार्यक्रम रहने वाला है। उस दिन हिसार के सांसद भाई जयप्रकाश जी जेपी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। 10 तारीख को रामेश्वर स्थापना, अंगद रावण संवाद एवं लक्ष्मण शक्ति का जो रूपांतर है वो मंच के माध्यम से होगा, जिसके मुख्य अतिथि श्री रणवीर जी गंगवा पूर्व डिप्टी स्पीकर रहने वाले हैं। और 11 अक्टूबर को कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, अहिरावण वध और राम रावण का युद्ध उस दिन आपको मंच से दिखाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी श्री विजय कौशिक जी रहेंगे। और हम सब लोगों को अति प्रसन्नता होगी कि 12 तारीख को दशहरा है, विजयदशमी पर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष रूप से कि विजयदशमी पर्व लगातार 3 वर्षों से हिसार का विजयदशमी उत्सव पूरे देश भर में पहले 5 स्थानों के अंदर चल रहा है। इतना भव्य उत्सव यहाँ हर साल हो रहा है। इस उत्सव को देखने के लिए और पूरा शहर राममय होने के लिए हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में श्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। सावित्री जिंदल जी की अध्यक्ष सानिध्य में होने वाला ये कार्यक्रम और डॉक्टर कमल गुप्ता जी की अध्यक्षता में रहने वाला ये कार्यक्रम बहुत ही गौरवशाली और मैं यूं कहूं कि आनंदित, प्रफुल्लित और समाज को नई दिशा देने वाला रहेगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से आतिशबाजी करने के लिए कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि प्रतिदिन रामलीला में भी करेंगे। और उस दिन तो विशेष आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी। शायद ऐसी आतिशबाजी पूरे हरियाणा में किसी दशहरे पे नहीं होती है। इस तरह की आतिशबाजी आपको दशहरा अर्थात 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे रामलीला मैदान में बहुत ही बड़े विशाल स्तर पर मनाया जा रहा है, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, श्री रामलीला कटला कमेटी 127 सालों से आपके शहर में काम कर रही है और भिन्न भिन्न गतिविधियों के साथ अपनी सामाजिक, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रही है। हम सब लोग समाज में एकत्रित रहें, समाज में भगवान राम के संस्कार हमारे मध्य हों। कहते हैं ना कि राम राज्य लाना है तो हमको वैसा संस्कार बनाना पड़ेगा और वैसा अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। उस दृष्टि से भगवान राम की लीलाओं का मंचन आपके शहर हिसार में बड़े पर्दे, बड़े उत्साह के साथ, कलाकारों के साथ, जिसका 100 बाई 100 का पूरा एक वाटरप्रूफ पंडाल और उसके अलावा लगभग प्रतिदिन 5000 से अधिक कुर्सियों का पंडाल यहाँ तैयार हो रहा है, ठीक अग्रसेन भवन के सामने रामलीला मैदान में। भव्य मंच के साथ
पूरी रामलीला का मंचन आपके शहर में 2 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है कि चुनाव चल रहे हैं, आपकी व्यवस्था बहुत अधिक रहती है चुनाव के चलते, परंतु मेरा मन है कि आप सब लोग अपने परिवारों के साथ रामलीला को देखने अवश्य आए, क्योंकि जो संस्कार आज हम अपने बच्चों को देंगे वही संस्कार हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियों में देंगे। मेरा निवेदन है मेरे पत्रकार भाइयों से, बंधुओं से कि वह जरूर इस सारे कार्यक्रम को देखें। एक और बात, अभी मैंने दशहरे तक की बात की और उसके बाद राम भरत मिलाप और फूलों की लखनऊ होली, जो कि 12 तारीख को ही दशहरे के ठीक बाद 8:30 बजे हमारे मध्य रामलीला मैदान में बहुत ही सुंदर वृंदावन की जो मशहूर है फूलों की होली और लठमार होली, वह होने जा रही है। मेरा सभी से निवेदन है उस फूलों की होली में भी आप लोग भाग लें और आप स्वयं आकर के उसकी कवरेज करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो वीडियो है वह जब आप बनाएंगे तो आप पूरे साल भर उसको दिखा पाएंगे लोगों को, क्योंकि वो अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता था। अगर किसी भाई साहब का प्रश्न है तो उसका उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूं। लोरिया जी, पुतले तो बनाए जाएंगे, पुतले कितने? हाँ, लगभग जो फूलों की लठमार होली है उसमें लगभग 200 किलो फूलों के साथ वह होली खेली जाती है और बहुत ही उसका दृश्य भी अलग रहता है। और आपने पूछा कि पुतले इस बार कितने फुट के बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगभग 70 फुट का रावण अपने हिसार शहर में बनने जा रहा है और मेघनाथ और कुंभकर्ण 65 और 60 फुट के होंगे, जिसमें हजारों प्रकार की आतिशबाजी उसके अंदर समाहित होगी। जैसे जैसे पुतले जलते जाएंगे और उसके रंग बिरंगे पटाखों के साथ आप लोगों को वो दृश्य एकदम अलग प्रकार का दिखाई देगा। इसके ये सारा कार्यक्रम हमारे शहर के गणमान्य नागरिकों ने बहुत ही मन के साथ, और हमारी जो टीम बैठी है लगभग 2 महीने की, इन्होंने पूरी तैयारी आर्थिक दृष्टि से घर घर जाकर के अपने पम्फलेट देने की दृष्टि से तैयारी की है और अनेक प्रकार के सहयोगी इसमें, मैं कहूँ कि भी ये जो निमंत्रण पत्र छपा ये भी बहुत सुंदर है और इसके भी हमारे सहयोगी हैं और इसके अतिरिक्त हमारे जितना प्रचार हो रहा है उसके भी हमारे सहयोगी हैं। सबका मैं आप पत्रकार भाइयों के मध्य धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन श्री पूर्व प्रधान वीर भांजी से और विनोद जी से आप भी 2 शब्द कहिए। जय श्री राम। जैसा कि प्रधानी ने आपको बताया कि रामलीला का जो मंचन है वो लगभग 127 वर्ष पूर्व पंडित आत्माराम शर्मा के द्वारा संचालित किया गया था। और रामलीला का मंचन क्यों जरूरी है मैं ये आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार दर्पण पर मैल आ जाती है और उसको साफ करना जरूरी है, तो हमारे बच्चों में और हमारे परिवारों में वो संस्कार डालना भी जरूरी है, ताकि वो हमारे बच्चे राम का पूरा जीवन समझ करके और सोच करके अपने जीवन में उतारें और आगे उसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। और जो ये राम में जो हम अपने नगर को बना रहे हैं, हमारे से आने वाले जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने भी रामलीला के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। श्री धर्मदेव जी कीर्तन ने इनका स्वरूप ही बदल दिया था और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जितने भी रामलीला कमेटी के प्रधान आज तक हुए हैं सबने अपना प्रयास किया है। कई बार रामलीला कमेटी के सामने आर्थिक समस्याएं भी आई है और ऐसे समय भी आए हैं कि रामलीला का मंचन करना भी मुश्किल हुआ है, तब भी रामलीला बिना किसी रोक टोक के सुचारू रूप से होती रही है और उस कार्य को उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। इस पूरी रामलीला को शहर का पूरा प्रशासन, नगर निगम का सहयोग, शहर के सभी पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें
लगातार वर्षों से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं सब प्रेस वार्ता में ये बात विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमको इस सारे कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन विनोद गुप्ता जी से 2 शब्द आप भी कहें, पूर्व प्रधानमंत्री आप भी कहिए। सबको राम राम। मेरा तो एक ही प्रचार है, प्रभु राम जी की लीला है, हनुमान जी महाराज करते हैं। आप वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में, ये कहीं भी आप इसका पता कर लो। ये नहीं कि यहाँ हम कह रहे हैं, जब आप इसको मानो, हमारे हिसार जैसा गरिमामय मंच कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 100% रामायण से आधारित अपने रामलीला होती है। इसके मंच की बड़ी गरिमा है। हिसार मंच की रामलीला कमेटी का मंच सभी लीला वाला कहते हैं कि वे ऐसा मंच कहीं नहीं है। हम सब जगह जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, परंतु ऐसा मंच नहीं मिलता हमारे को। इतनी गरिमा है इस मंच की, और इसीलिए 127 साल हो गए। तो वैसा का वैसे ही है, जैसे पहले चलती थी कोई अब स्वरूप को चेंज नहीं करा हमने। रामायण से आधारित है। और जगह रामलीला को और त्रिया मोड़ तोड़ के कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया रामलीला के अंदर मंच पर। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रामलीला का जो स्वरूप है वो वही का वही। हमने राम रात को बढ़ा दिया, पटाखों को बढ़ा दिया, पुतले बढ़ा दिए, वो एक अलग चीज है। खूब बढ़ चढ़ के बढ़ा दिए, वो बढ़िया काम हो रहा है। परंतु मंच की गरिमा वो सभ्य तरीके से, सभ्य तरीके से जी, सभ्य मर्यादा में रहते। मर्यादा कहीं पूछ लो आप, इसी के सबके नंबर ले लेते हैं। कहूँगा भाई हार जैसा मंच नहीं है भाई रामलीला का। सेवा देते रहे हैं, इनको नुकसान भी होता है तो अपनी जेब से भुगतते हैं। और इस वर्ष भी आपको हर वर्ष की भांति अति आधुनिक स्वादिष्ट स्थानों का आनंद वहाँ रामलीला मैदान में लेने को मिलेगा। और हमारे मध्य हमारे एक परिचय आपको कराना चाहता हूँ। हमारी रामलीला कमेटी के, हम इनको जामवंत के नाम से कहते हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पूरी राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा खड़ा हो भाई, ये हमारे रामलीला कमेटी के स्तंभ हैं, जोड़ी है दोनों की। पूरी जो चंदा शहर में एकत्रित करते हैं, 75 साल की उम्र में भी राजेंद्र बंसल नेताजी हमारे जो है वो 2 महीने तक लगातार बाजारों में साथ राजेश शर्मा जी को लेकर, अपनी टीम को लेकर चंदा एकत्रित करते हैं रामलीला कमेटी के लिए। रामलीला कमेटी का प्रचार करते हैं। रामलीला कटला कमेटी इनकी और इनकी पूरी टीम की सदैव आभारी रहेगी।